नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पटवारी भर्ती के लिए फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। पिछली बार जो भर्तियां हुई हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो चंद कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही बाहर हो गए, जो कि डॉक्यूमेंट उनके समय पर पूरे नहीं हो पाए। तो ऐसी गलती आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम आपसे 10 ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपको फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक मददगार साबित होंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगा इस पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ध्यानपूर्वक सुनिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस फॉर्मेट में चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे प्रत्येक राज्यों के सभी वैकेंसीज के बारे में, साथ ही साथ आपको प्रत्येक राज्य के पटवारी भर्ती के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो जो योग्यता चाहिए होती है और जिस फॉर्मेट में कागज मांगे जाते हैं, उन सभी फॉर्मेट की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो मिस न कीजिएगा। साथ ही आपसे गुजारिश होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करने पाएँ। तो आइए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी हाल ही में बदलाव कर दिया गया है। ज़्यादातर राज्यों में पहले से ही पटवारी भर्ती के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक था, यानी कि आपको स्नातक पास होना आवश्यक था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ राज्य ऐसे थे जिसमें 12वीं पास की जो योग्यता है वो रखी गई थी, जिसको बदल कर बदलाव के तौर पे अब पटवारी भर्ती के लिए सभी राज्यों में स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब आप लोगों के पास यदि ग्रेजुएशन है तो ही आप पटवारी किसी भी राज्य के पटवारी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होगा, 10वीं 12वीं या कोई अन्य डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में, तो आप पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें, ये जो ग्रेजुएशन होगी, ये ग्रेजुएशन आपकी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें भी काफ़ी ऐसे केस आ चुके हैं कि कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस डेट को भी आपके राज्य का पटवारी का नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन की डेट से पहले पहले ही आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होकर आपके पास फाइनल मार्कशीट आ जानी चाहिए। क्योंकि आपके फॉर्म में आपकी जो सीरियल नंबर होता है मार्कशीट का, उस सीरियल नंबर को डालना अनिवार्य होता है। फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, इसमें आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं डालना होता। सिर्फ आपको वहाँ पे बताना होता है कि आपने योग्यता कंप्लीट कर ली है या नहीं। वहाँ पे भी एक कॉलम होता है, क्या आपने नोटिफिकेशन के दिन, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपने अपनी योग्यता को हासिल कर लिया है, हाँ या ना। यदि आप हाँ भरते हैं तो उनका मतलब होता है कि जिस दिन आप अपना फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपके हाथ में आपकी 6th सेम की या फिर 3rd ईयर की मार्कशीट है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी नोटिफिकेशन के दिन, यानी आपका जब नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको एक तारीख दी होती है, उस तारीख को आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेजुएशन होता है उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास नेट की मार्कशीट है और आपकी फाइनल की मार्कशीट नहीं आए, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें फाइनल ईयर की मार्कशीट जो भी होती है, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की, उसके ऊपर आपको एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर आपको डालना पड़ता है। कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, तो इन राज्यों में आपको सीरियल नंबर नहीं डालना होता, तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट भी है। लेकिन कुछ राज्यों में आप लोगों को सीरियल नंबर डालना होता है, इसकी वजह से आपको 6th सेम की या 3rd ईयर की मार्कशीट होना आवश्यक है जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन के लिए। अगली बात हम चर्चा करते हैं कि ग्रेजुएशन के अलावा एक कंप्यूटर में दक्षता का डिप्लोमा होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, आपके जो भी राज्य है उसमें 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा आप लोगों को कराया जाता है। इस डिप्लोमा पे मैं आपको चर्चा करता हूँ। बिना डिप्लोमा के आप लोग पटवारी का फॉर्म नहीं भर सकते। आप लोगों के पास ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको डिप्लोमा भी चाहिए। इन दोनों चीज़ों के साथ ही आप लोग पटवारी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राज्य की। अब बात करेंगे जो डिप्लोमा होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो डिप्लोमा में आपका डीसीए हो सकता है, पीजीडीसीए हो सकता है, डीओईएसीसी जो आपका एक है आपकी ये डिप्लोमा कराती है, 0 लेवल सर्टिफिकेट आपका हो सकता है, और भी अन्य इसी प्रकार के अलग अलग राज्य के अलग अलग डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है 5 से 6 लाइनों में कि आपको कौन कौन से डिप्लोमा मान्य किए जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस से पास किया हुआ है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकाले जाते थे उसमें साफ साफ बोला जाता था कि बीएससी आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, जिसमें सभी विषय कंप्यूटर साइंस से हों। लेकिन संशोधन करके अब कर दिया है कि बीएससी में आपका एक विषय भी कंप्यूटर साइंस का होगा
तो आप अप्लाई कर सकेंगे, वो भी आपका डिप्लोमा के तौर पर लिया जाएगा। यानी कि आपके पास यदि बीएससी कंप्यूटर साइंस से है तो आपको डिप्लोमा की अलग से आवश्यकता नहीं है, वही आपका ग्रेजुएशन का काम करेगी और वही आपका डिप्लोमा का भी काम करेगी। अब हम बात करेंगे आपके अगले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि ज्वाइनिंग के समय आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने जो 5 डॉक्यूमेंट की बात की है, इन 5 डॉक्यूमेंट के आधार पर आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बता दूं ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए होंगे जिसके बिना आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो पहले तो आपकी ग्रेजुएशन की लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की मार्कशीट, क्योंकि आपको वहाँ पे दिखानी होगी कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उस दिन आप लोगों ने अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर लिया है, हासिल कर लिया है। इसके लिए आपको लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट और वो भी ओरिजिनल दिखानी होगी। इसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। सामान्य के लिए कोई भी सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यदि आप पटवारी की भर्ती देख रहे हैं, जिस भी राज्य की भर्ती देखेंगे उसी राज्य में आपको फॉर्मेट में देना होगा। यदि आप अन्य राज्य की देखते हैं तो आप सामान्य में काउंट होंगे, आपको पता ही है। और आपके जो भी राज्य का फॉर्मेट है उसी राज्य के फॉर्मेट में आप लोगों को वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बात करेंगे डोमिसाइल इन मूल निवासी की, तो मूल निवासी भी तो आप लोगों को पता होगा, आपके राज्य का जो भी अलग से फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आप लोगों को मूल निवासी बनवाना है। यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखिए, मूल निवासी आपका जो भी होगा, जाति जो भी होगा वो आपका ऑनलाइन मोड का होना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों में जो जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी बनते हैं वो अब ऑनलाइन फॉर्मेट में बनते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो जाति और मूल निवासी है वो ऑनलाइन फॉर्मेट का हो। यदि वो ऑनलाइन फॉर्मेट का नहीं है, ऑफलाइन है, तो उसको तुरंत ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि आप लोग आगे दिक्कत आने वाली है। आगे बात करेंगे 10th की मार्कशीट की। तो 10th की मार्कशीट आपने जिस भी राज्य से पास की है उस मार्कशीट को आपको वहाँ पे दिखाना होगा, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। आपको ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ देनी होगी, फोटोकॉपी मान्य नहीं की जाएगी। उसी आधार पर 12th की मार्कशीट भी आपको देनी होगी। किसी किसी राज्य में 12th की मार्कशीट नहीं मांगते, जैसे मध्य प्रदेश में आपको सिर्फ 10वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखानी है, 12th की मार्कशीट नहीं देखी जाती। लेकिन अगर राजस्थान यूपी अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन तीनों की ही मार्कशीट मांगी जाती है, क्योंकि फॉर्म भरते समय 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों के नंबर और सीरियल नंबर भरे जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए अपने राज्य के हिसाब से। आगे बात करें कंप्यूटर डिप्लोमा, तो मैं आपको बता चुका हूँ DCA, PGDCA, DOEA CC का डिप्लोमा, O लेवल सर्टिफिकेट, ये सारे डिप्लोमा आप लोगों के पास होने चाहिए, या फिर नहीं है तो आपके पास संबंधित कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इसके बिना आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो विकलांगता का जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है वो आपको उसी फॉर्मेट में चाहिए जो आपकी राज्य सरकार बना के देती है, और अन्य किसी फॉर्मेट में यह मान्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे राज्य का विकलांगता सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। जिस राज्य की भर्ती आप देखेंगे उसी राज्य का विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर भी यदि आप अन्य राज्य की भर्ती देखते हैं तो भी वो विकलांग सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैरिज सर्टिफिकेट उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों की फॉर्म भरने से पहले, यानी कि फॉर्म भरने की डेट तक शादी हो चुकी है, और जो लोग इसमें शादी दर्शाते हैं उन सभी को सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंटेशन में आवश्यक होगा, ताकि आप लोग बनवा लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट भी 2 फॉर्मेट में बनता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, तो आपको बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट में ही बनाना है। तो अभी से अगर आपने नहीं बनाया है तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको अभी से बनवा लीजिए। आधार कार्ड तो आपको पता ही है, ऑल इंडिया में सभी को लगभग आधार कार्ड बन चुके हैं, तो आधार कार्ड भी आप लोग का बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर नाम की एक एक स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस आपका जो भी है वो सभी अप टू डेट होना चाहिए। यदि आपका उसमें KYC पुराना है तो आप उसको नया अपडेट करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी KYC होती है फॉर्म से पहले उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं अंगूठे में। सबसे मेन आखिरी में बात करें परीक्षा का परिणाम, यानी कि आपका जो भी पटवारी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, जिसके आधार पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस रिज़ल्ट की एक प्रति आपको वहाँ पे दिखानी होगी, जिसमें आप लोगों का चयन अगले स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए हुआ था। तो ये थे ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स जो आपको डॉक्यूमेंट यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आवश्यक ज़रूरी पड़ते हैं। तो यदि आप लोगों में से इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो वो अवश्य बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, किसी भी क्षण वैकेंसी आ सकती है। तो यदि आप लोगों ने अभी नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप लोगों को अपनी तैयारियों से ही टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से डॉक्यूमेंट बना लीजिए। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
यदि वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश होगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सारे वैकेंसी का अपडेट और जितने भी वीडियो हम बनाएंगे वो अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपसे एक बात की गुजारिश और होगी कि आपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का अपडेट मिल सके और वो भी आने वाली भर्ती के लिए निश्चिंत हो सकें। हम इसी प्रकार से लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट, साथ के साथ सभी महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ के लिए ज़रूरी दस्तावेज, मेडिकल एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी कट ऑफ होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।